नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा की 47 शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि अमृत चंद्र आचार्य देव के समयसार परिशिष्ट के में लिखी गई हैं। हमारी 15 तक की शक्तियों की चर्चा हुई। एक बार मैं शक्तियों के नाम बोलती हूँ, उसके बाद आगे की शक्ति की चर्चा करेंगे। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, फिर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अग्रु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति, परिणाम शक्ति और अमूर्त शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। इसमें से हमारी 15 तक की शक्तियों की चर्चा हुई और आज हमें 16वीं शक्ति की चर्चा करनी है। पिछली क्लास में, जो अंतिम क्लास में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति पड़ी थी, उसमें क्या विशेष चर्चा थी कि परिणम्य मतलब हमको लगता है परिणमन करना, कुछ होना, है ना, परिणम्य, और परिणामकत्व मतलब करना, है ना। तो यहाँ परिणम्य और परिणामकत्व का अर्थ जानना और जानने में आना, है ना। परिणम्य जानना भी एक कार्य है, तो परिणम्य मतलब जानना, किसको जानना, स्व और पर को जानना, और परिणामकत्व शक्ति मतलब जानने में आना, तो किसके जानने में आना, स्व के जानने में आना और पर के भी जानने में आना, है ना। स्क्रीन पे दिख रही हूं मैं अच्छे से? अनम्यूट करके एक बार दिख रहा है ना, थम्स अप कर दीजिए। सुनीता आंटी दिख रही हूँ ना अपन सब? हाँ, स्क्रीन अभी शेयर कर। हाँ, तो इस तरह से परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की हमने पिछली क्लास में बात की थी। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति गुण है, स्वरूप है या धर्म है? तीनों में से क्या होगा कि ये स्वरूप है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मेरा स्वरूप है ना। धर्म नहीं है क्योंकि इसका कोई विरोधी नहीं है, और गुण नहीं है क्योंकि इसकी कोई प्रकट पर्याय, ऐसे भेद प्रभेद दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में तो हर शक्ति गुण रूप भी है तो उसकी पर्याय भी है, किंतु प्रकट रूप से कोई भेद प्रभेद हमें नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए ये स्वरूप रूप है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति किसमें है? जीव में पाई जाती है या पुद्गल में पाई जाती है? रजनी जी, दोनों किस में पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है। हाँ। अंजलि जी आप हाँ, जीव में पाई जाती है, जीव में पाई जाती है। हाँ, जो जानता है और पर को जानता है, स्व को जानता है, वो परिणाम शक्ति, और जो पर के द्वारा जानता है, स्व के द्वारा जानता है, परिणाम। हाँ, देखो 4 चीजें वाला तो स्व को जानना और पर को जानना, ये तो पुद्गल नहीं कर सकता है, इसलिए परिणम्य शक्ति तो जीव की है। परिणामकत्व शक्ति स्व के द्वारा जाना जाना और पर के द्वारा जाना जाना। तो स्व के द्वारा जानना जाना मतलब स्व के द्वारा जानने में आना। तो पुद्गल क्या पुद्गल को जानता है? नहीं जानता है ना। ये मोबाइल ये नहीं जानता है कि मैं मोबाइल हूं, ये नहीं जानता है। तो परिणामकत्व शक्ति का एक पार्ट तो गया, और पर के द्वारा जानने में आता है, ये वाला जो गुण है ये पुद्गल में है।
मतलब अगर इस शक्ति के 4 टुकड़े करें तो 3 हिस्से तो जीव ही कर सकता है। जो एक चौथा वाला पार्ट है कि जानने में आना, जिसे कि हम प्रमेयत्व गुण कहते हैं, वो गुण पुद्गल में भी पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की चर्चा की। अब आज हम पढ़ते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को ना? हाँ, दिखाई दे रही। हाँ, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या कहा। अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियत स्वरूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ही। फिर से एक बार पढ़ते हैं, अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियत स्वरूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ही। अन्यून, ये भी अ से नास्तित्व बताती है। अन्यून, और ये अ को अतिरिक्त में भी लगाना। अन्यून अतिरिक्त, न्यून का अर्थ होता है कम। न्यून का क्या अर्थ होता है? कम होना। तो न्यून शब्द हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है कि जब हम सिद्ध भगवान की परिभाषा पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है सिद्ध भगवान कैसे हैं? पिछले शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान है। तो न्यून का मतलब होता है कम। अब यहाँ पर लिख दिया अन्यून, मतलब कमी नहीं होना। ठीक है, और अतिरिक्त, अ के आगे भी, अन्यून के आगे अ की मात्रा है ना, उसका मतलब वो अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ होता है ज्यादा होना, और अतिरिक्त मतलब ज्यादा नहीं होना। तो इस शक्ति को शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या है कि जिस शक्ति के कारण मुझ में कुछ कमी भी नहीं है और कुछ अधिकता भी नहीं है, ऐसा स्वरूप जिस शक्ति का है उसे त्यागोपादान शक्ति कहते हैं, त्यागोपादान शून्य शक्ति कहते हैं। ठीक है, त्यागोपादान शून्य का अर्थ करेंगे, त्याग मतलब छोड़ना, कम होना, है ना। उपादान मतलब ग्रहण करना, और शून्य मतलब उससे रहित। त्याग और उपादान से शून्य, शून्य का मतलब जीरो होता है ना। जीरो किसने इन्वेंट किया? अमृतचंद्र आचार्य देव ने शून्य शब्द को लिखा है कि शून्य कैसा है कि त्याग और उपादान से शून्य है, अर्थात रहित है ना। त्याग का मतलब छोड़ना और उपादान का मतलब ग्रहण करना। उपादान शब्द भी हमारा सुना हुआ है। सुनीता आंटी, कहाँ पर यूज करते हैं हम उपादान शब्द? उपादान निमित्त की है ना, उपादान। हाँ, यहाँ पर वो वाला उपादान नहीं समझना है। यहाँ पर कौन सा उपादान समझना है कि जब हम 7 तत्व में बात करते हैं ना, 7 तत्व में हेय गेय उपादेय बताइए, तो वो उपादेय वाला उपादान है ना, ग्रहण। जीव कैसा है? उपादेय है ना। तो ये उपादेय कैसा? ग्रहण करने योग्य, आश्रय करने योग्य उपादेय। संवर निर्जरा कैसे हैं कि आश्रय ग्रहण करने की अपेक्षा उपादेय। तो जो ग्रहण करना वाला उपादेय है ना, यहाँ पर वो उपादान समझना कि मैं कैसा हूं, त्याग और शून्य से रहित हूं। त्याग भी नहीं करना है और ग्रहण भी नहीं करना है, उससे मैं शून्य हूं। त्याग और उपादान से शून्य जो शक्ति है उसका नाम त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। और इसके बारे में हम चर्चा करें तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की कमी कब हो कि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव, 2 चीजों से, ग्रहण करना और त्यागने का भाव 2 कारणों से आता है। कब आता है? जब हम में अधिकता हो तो हमें त्याग करने की इच्छा होती है। जब हम में कुछ कमी हो तो हमें कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है। और मैं कैसा हूं कि मुझ में न कोई कमी है न कोई अधिकता है ना। मुझ में कमी नहीं है, इसलिए पर मुझे कुछ दें ऐसी इच्छा नहीं है।
और मुझ में कोई अधिकता नहीं है, इसलिए मैं पर को कुछ दूं, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है ना। कई लोगों के जीवन में एक वो होता है कि बिल्कुल ना मैं किसी से उधार लेता हूँ, ना मैं किसी को उधार देता हूँ, है ना। लेता क्यों नहीं हूँ कि मेरे घर में पर्याप्त पैसे हैं, खाने पीने को है, पहनने ओढ़ने को है, तो मुझे उधार लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो पर्याप्तता का सूचक है ना। और कमी हो तो मैं किसी से उधार लूं, और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को उधार दूं। मेरे पास महीने के शुरू में इतने ही पैसे आते हैं कि अंत में वो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा हो। जो लोग करते हैं ना मनी लेंडिंग का काम करते हैं, तो क्यों करते हैं कि भाई उनके तिजोरी में बहुत पैसा रखा हुआ है, तो उन्हें लगता है ये अधिक पैसा है तो हम दूसरों को दे दें और इससे फिर ब्याज ले लें। तो आत्मा कैसा है, या ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कैसी है? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। एक लाइन में इस शक्ति को याद रखना है तो कैसे रखेंगे? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मुझ में कोई कमी नहीं है कि मैं ग्रहण करूं, मुझ में कोई अधिकता नहीं है कि मैं किसी को कुछ दूं, है ना। ये बताती है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। इसके पहले हमने पढ़ी थी अकार्य कारणत्व शक्ति। उसमें किसकी चर्चा थी पुष्पा आंटी? किसकी चर्चा थी कि मैं किसी का करूं नहीं और कोई मेरा करे नहीं, है ना। वहां पर कर्तापने की बात थी, और यहाँ कह रहे त्याग पने की बात कर रहे हैं कि न मैं किसी से ग्रहण करूं और न किसी को मैं त्याग करूं, ऐसी जो, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। वो अकार्य कारणत्व शक्ति में क्यों कार्य करने की बात नहीं थी कि मैं कैपेबल हूं ना अपना काम करने में, इसलिए मुझे पर के काम की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझ में कुछ कमी या अधिकता हो, आत्मा में कोई गुण एक्स्ट्रा हो गया हो, तो आत्मा वो गुण निकाले। आत्मा में कुछ कमी हो, मुझ में सुख नहीं है, मुझ में सुख नहीं है, इसलिए मुझे बाहर से सुख चाहिए, तो सुख शक्ति इतनी पहले ही बता दी कि सुख के लिए भी बाहर मत जाओ, तुम्हारे पास सुख शक्ति है। ज्ञान शक्ति, देखो बोलते हैं ना एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, तो ज्ञान शक्ति में भी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है का रूप है। उसके कारण क्या हो रहा है कि मुझे ज्ञान करने के लिए पर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सुख शक्ति में भी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का रूप है। उसके कारण क्या हो रहा है कि मुझे किसी से सुख प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को सुखी करने जाने की जरूरत नहीं है। न मुझे कोई सुखी करने आए, न मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ। किस शक्ति के कारण? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के कारण। ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति खुद में तो है ही, किंतु अन्य शक्तियों में भी इसका रूप है ना। अन्य शक्तियों में भी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का रूप है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि द्रव्य में भी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, इसलिए द्रव्य भी अपने आप में परिपूर्ण है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना समझ में? क्या है ना, कठिन नहीं है, सरल है। क्या सरलता है कि देखो यहाँ लिखा है ना, जो न तो कम है और न अधिक ही है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है स्वरूप जिसका, वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। कुछ कम नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। त्याग उपादान शून्य, शून्य मतलब रहित, शून्य का अर्थ है रहित, तो त्याग से भी रहित है और उपादान यानी ग्रहण करने से भी रहित है। ऐसी ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। और इन दोनों से रहित क्यों है? क्योंकि न तो कमी है न अधिक है, इसलिए मुझे किसी का त्याग और किसी का ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात आती है आरती जी, हम इतनी बार पढ़ते आए हैं
कि भोजन का त्याग करो, है ना, उपवास करो। तो शास्त्रों में कथन आता है ना, भोजन का ग्रहण करते हो तो भोजन का त्याग करो। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि त्याग से शून्य है भगवान आत्मा। तो वो कौन से भोजन की त्याग की बात कर रहे हैं? ऐसे जब मुनिराज बने, तीर्थंकर मुनिराज बने, तो उन्होंने क्या क्या त्याग किया? कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, है ना, ये आता है ना, पाठ आता है। तो सबको त्याग दिया, घोड़ों को त्याग दिया, हाथी को त्याग दिया, स्त्री को त्याग दिया, महल को त्याग दिया। और यहाँ तो कह रहे हैं कि त्याग और उपादान से शून्य। तो ग्रंथों में तो त्याग की बात आती, और यहाँ कह रहे हैं कि त्याग और उपादान से शून्य हो। तो यहाँ क्या मतलब है कि जो वो त्याग का कथन आता है कि भोजन का त्याग करो, स्त्री का त्याग करो, पांच इंद्री के विषय भोगों का त्याग करो, वो व्यवहार का कथन है। और व्यवहार भी कौन सा वाला व्यवहार? बहुत मोटा व्यवहार, जिस व्यवहार को कहते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार, नए से ऐसा कहा जाता है। नए की चर्चा कभी करेंगे। मतलब इतना दूर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का त्याग क्या करे, किंतु फिर भी ग्रंथों में क्या आता है कि भोजन का त्याग करो। वास्तव में भगवान आत्मा भोजन करता है क्या आरती जी? नहीं करता है भगवान आत्मा तो भोजन। तो फिर त्याग की क्या बात की कि वो व्यवहार कथन है। अगर तुम मानते हो कि मैं भोजन करता हूँ, भोजन खाने का करता खुद को मानते हो, तो कहा उस भोजन का त्याग भी करो। किंतु ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति तो जीव का स्वरूप बता रही है ना। निश्चय नय से बात है कि निश्चय नय से आत्मा न किसी को ग्रहण करता है, न किसी को त्याग करता है। समझ में आया? ये सारी शक्तियां निश्चय से जीव की है या व्यवहार से जीव की कही गई है? निश्चय, हाँ, निश्चय व्यवहार समझ में आता है ना। निश्चय मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही कहना, वो निश्चय है। कहना, मानना, जानना सब। और जो जैसा है नहीं किंतु उपचार से वैसा कहना, वो व्यवहार नए है। वो तो भाभी मुनिराज तो अपने स्वरूप में लीन है, तो उनको तो भोजन का ध्यान ही नहीं आया। हो सकता है उन्होंने 6 महीने तक भोजन नहीं किया, और अपने को दिखता है कि 6 महीने का उन्होंने उपवास किया अपन, इसलिए वो बाहर की चीजें ग्रहण कर लेते हैं कि उपवास करो, व्रत करो, जबकि काम अपने आत्मा में करना होता है। हाँ बराबर, वो तो वो व्यवहार से त्याग तो आत्मा ग्रहण करे तो कोई पर पदार्थ का त्याग करे, किंतु वास्तव में तो मैंने कभी भोजन किया ही नहीं, तो उसका क्या त्याग करूं? क्योंकि मुझे भोजन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। कुछ कमी हो तो मैं फिर पहले भोजन ग्रहण करूं। आत्मा बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए मुझे भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अब आत्मा ने बहुत भोजन कर लिया है, तो अब भोजन का त्याग करके उपवास करना पड़ेगा। तो क्या कहा? आत्मा तो न कभी भोजन करता है, न भोजन का त्याग करता है। तो ग्रंथों में ऐसा क्यों कहा कि व्यवहार नय से ऐसा कहा कि तुम भोजन करते हो और उस भोजन का त्याग करो, उसका नाम उपवास है, तप है, उसका नाम अनशन, अवमोदर्य तप बताते हैं ना। तो ये अब दूसरा कि मैं चलो पर द्रव्य का तो ग्रहण त्याग करता हूँ, ये तो व्यवहार का कथन है। किंतु ग्रंथों में ऐसा कथन भी तो आता है ना, राग का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो, मिथ्यात्व का त्याग करो। तो ये तो त्याग की बात आई, और यहाँ तो कह रहे हैं कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो वहां कौन से त्याग की बता रहे हैं कि वो त्याग भी जो कहा जाता है वो भी व्यवहार नय से कहा जाता है। वास्तव में तो मैं राग द्वेष मोह का भी करता नहीं हूँ। वो किस नय से बताया जाता है कि उपचरित सतभूत व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है कि तुम रागी हो, द्वेषी हो, तो राग द्वेष का त्याग करो। समझ में आया?
तो ये जो ग्रंथ में त्याग करने की, ग्रहण करने की बात आती है, ये व्यवहार नय से कही जाती है, और ये शक्तियां सभी निश्चय नय से कही गई हैं। इसलिए वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है? त्याग और उपादान से शून्य है, रहित है। निश्चय मतलब वास्तविकता की बात बता रहे हैं। वास्तव में मुझ में कुछ कमी नहीं है, और वास्तव में, वास्तव समझ में आता है, सचमुच, पक्की बात, 100% सही बात, तीनों काल में ऐसी की ऐसी बात है, वो वाली बात कह रहे हैं। ये तीनों काल में ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। न मैं किसी का त्याग करूं और न मैं किसी से ग्रहण करूं। क्यों? क्योंकि न मुझ में कुछ कमी है, न मुझ में कुछ अधिकता है। जो ये बात बताए उसे कौन सी शक्ति कहते हैं? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कहते हैं। बताए मतलब ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का स्वरूप है। इस तरह से यहाँ पर ये बात आई। चलिए आगे अपन इसमें से पढ़ते हैं, आचार्य देव इस शक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। पढ़ो मम्मी, पढ़ो। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का स्वरूप। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है, जो ना तो कम है और ना अधिक ही है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है। स्वरूप जिसका है वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। हाँ, ये अपन ने चर्चा है ना, ये अपन ने चर्चा की कि ना कमी है और ना अधिक है, ऐसा जिसका स्वरूप है, वो स्वरूप किसका बता रहे हैं यहाँ पर? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का स्वरूप है। और ये एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी है, इसलिए त्यागोपादान शून्यत्व स्वरूप सुख शक्ति में भी है, जीवत्व शक्ति में भी है, चीति शक्ति में भी है। और ऐसी शक्ति जिसमें है, ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप भी कैसा है? कोई कमी या अधिकता से रहित है ना। पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, यह भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है। इसमें न तो कोई कमी है और न कुछ अधिकता ही है। यदि कमी होती तो ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता, और अधिकता हो उसका त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता। हाँ, देखो ये कई लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय बनाई हमने, तो किसी को आधा कप पीने की आदत हो और ज्यादा बन जाए तो क्या होगा? अधिकता है, तो फिर कहेंगे कि थोड़ी सी चाय आप ले लो। कम हो गई आधा कप से तो कहेंगे थोड़ी चाय मुझ में डाल दो मेरे कप में। और यहाँ कैसे कह रहे हैं कि परिपूर्ण जितना चाहिए उतना परिपूर्ण है ना। कमी नहीं है और अधिकता नहीं है। कमी नहीं है इसलिए मुझे किसी को देना, किसी से लेना नहीं है, और अधिकता नहीं है इसलिए किसी को देना नहीं है। मेरा प्याला, मेरा भगवान आत्मा परिपूर्ण है, कमी और अधिकता से रहित है ना। पढ़िए आगे, सुनीता आंटी पढ़िए। त्याग और ग्रहण और त्याग। ग्रहण और त्याग क्रमशः कमी और अधिकता के सूचक है। यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने स्वभाव में न्यूनता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार त्यागने के भाव के साथ भी यह प्रतीति कार्य करती है कि हम में कुछ अधिकता है जिसे छोड़ना आवश्यक है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी, इसके आगे पढ़ते हैं अभी, यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है ये कि यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने स्वभाव में कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं, है ना। सुनीता आंटी, कितनी अच्छी लाइन है कि मुझे ज्ञान चाहिए। अगर ये हम अनुभव करते हैं, इसका मतलब हम अपने को ज्ञान शक्ति वाला नहीं मानते हैं, सर्वज्ञत्व शक्ति वाला नहीं मानते हैं। इसीलिए तो हम ज्ञान के लिए, अरे मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, ये ग्रंथ करना है, ये याद करना है, वो याद करना है। हम क्या मान रहे हैं कि हम में ज्ञान की कमी है, इसलिए ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या उपाय है उसका?
कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा मानोगे तो पर्याय में भी सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हो जाएगी, है ना। अपने में कमी महसूस करोगे तो वो कमी दूर होने वाली नहीं है। कोई ये सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत दुखी रहे, तो कब पैसा उसके पास आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। जो पैसा करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ करेगा तो पैसा आएगा। वैसे ही मुझे ज्ञानवान होने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, और क्या है वो पुरुषार्थ? कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा मानना, ये पुरुषार्थ है ना। कमी का अनुभव करेंगे, न्यूनता का कुछ करेंगे तो हमें दूसरों से इच्छा रहेगी। इसी प्रकार हम में कुछ अधिकता है जिसे छोड़ना, अगर हमारे में ये भाव है कि मुझ में कुछ अधिकता है, क्या अधिकता है? अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत राग का परिणाम आता है परिवार को देखता हूँ तो, मुझे बहुत द्वेष का परिणाम आता है पड़ोसी को देखता हूँ तो हमें इच्छा होगी कि इसका त्याग करें, है ना। मुझ में अधिकता दिख रही है कि मुझ में राग का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है, ऐसा अधिकता। अगर हम क्या समझेंगे कि मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, तो फिर क्या राग द्वेष का त्याग करना? तो नहीं करना राग द्वेष का त्याग। आरती जी है क्या ही नहीं तो क्या करना? हाँ, तो उपाय क्या है त्याग करने का? कि मैं राग द्वेष से रहित हूं ऐसा माना और राग द्वेष का त्याग हो गया, है ना। हमने ग्रहण और त्याग अपने ज्ञान में कर रखा है। वास्तव में ग्रहण और त्याग की बात कि हमने अपने आप से मान रखा है कि बच्चे मेरे हैं, और बच्चों को अपने ज्ञान में अपना मान रखा है, और बच्चों को अपने ज्ञान में से त्याग करना है। तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में न किसी कमी है और न कुछ अधिकता है जिसे मैं त्याग करूं या ग्रहण करूं। हाँ, पढ़िए आगे त्रिकाली। आरती जी पढ़िए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे त्यागा जाए, और ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि बाहर से उसकी पूर्ति करनी पड़े। भगवान आत्मा के इस परिपूर्ण स्वभाव का नाम ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का कथन निश्चय न्यायाश्रित होने से परमार्थ है, सत्यार्थ है, और ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार न्यायाश्रित होने से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। हाँ, समझ में आई? ये जो लाइन लिखी है, ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार न्यायाश्रित होने से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। तो जो ये ग्रंथों में ग्रहण और त्याग की बात आती है कि महाव्रत का ग्रहण करो, 5 पापों का त्याग करो, है ना, ये सारी बातें आती है। ये किस नय से कही जाती है? व्यवहार नय से कही जाती है ना। किसी को किसी में मिला कर कि 2 परद्रव्य का आपने ग्रहण कर रखा है, इसलिए परद्रव्य का त्याग करो। तो दो द्रव्यों की बात हो गई ना, इसलिए ये व्यवहार से ऐसा जिनवाणी में कहा जाता है। किंतु वास्तव में निश्चय नय से क्या बात है कि मुझ में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। कुछ कमी नहीं है कि ग्रहण करूं और कुछ अधिकता नहीं है कि मैं उसका त्याग करूं। ठीक है, ऐसी परिभाषाएं याद हो जानी चाहिए शक्तियों की कि नींद में से उठा के पूछें, अंजलि जी किसे कहते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, तो तुरंत निकल पड़े मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई अधिकता नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। शक्ति भी है और वो शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में भी है और द्रव्य में भी उसका रूप है। द्रव्य तो शक्ति स्वरूप ही है। ठीक है, इस तरह से ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा हुई। एक शक्ति की चर्चा और कर लेते हैं अपन, अगुरु लघुत्व शक्ति, है ना। अगुरु लघुत्व शक्ति, इसमें भी आगे अ लगा हुआ है। अच्छा चलिए पहले तो ये बताइए त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति किन किन द्रव्यों में है? 6 द्रव्यों में से किस किस में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है?
बोलिए, किस किस में है? 6 द्रव्य में से कौन कौन से द्रव्य में है? बोलिए, कोई भी बोलिए। बीना आंटी बताइए। बेला भाभी बताइए, किसमें है? सभी द्रवों में ही आएगा। 6 के 6 में कोई भी त्यागता भी नहीं है और कोई ग्रहण भी नहीं करता है। वेरी गुड। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सभी द्रव्यों में है। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य अपने में परिपूर्ण हैं। हम क्या करते हैं? पुद्गल को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, है ना, कि मैं जीव हूं, ये पुद्गल के ही अपना मान कर ये करके, इन्हें पुद्गल तो बहुत विलन है हमारे जीवन में, तो पुद्गल में ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं? पुद्गल भी अपने आप में परिपूर्ण है। पुद्गल में कुछ कमी हो तो पुद्गल फिर बेचारा जीव से मांगेगा कि हे जीव, मुझे थोड़ा स्पर्श रस गंध वर्ण दे दो, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? न पुद्गल में कमी है, न धर्म द्रव्य में, न अधर्म द्रव्य में, किंतु मुझे इन सब से काम नहीं है। मैं तो जीव हूं और मुझे ये समझना है कि मुझ में किसी भी तरह की कमी नहीं है, किसी भी तरह की अधिकता मुझ में नहीं है। ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति मुझ में है ना। 6 ही द्रव्यों में है। ये शक्ति रूप है, गुण रूप है, स्वभाव रूप है। किस रूप है? या धर्म रूप है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वभाव रूप है ना। इसके पहले वाली शक्ति जो हमने पढ़ी थी, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, वो भी स्वभाव रूप से मुझ में है, और ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति भी मुझ में स्वभाव रूप से है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम 1 मिनट, मेरी शेयर दिख रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं, दिख रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट में शेयर। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। अगुरु लघुत्व शक्ति। यहाँ पर जो आचार्य देव ने अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा की, वो क्या की? अगुरु लघुत्व शक्ति के बारे में स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। हाँ, देखिए, षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुण आत्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति ही। एक बार फिर से पढ़ते हैं। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठितत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति ही। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि अगुरु लघुत्व शक्ति किसे कहते हैं। कि षट गुण हानि वृद्धि जिसका रूप है, उसे अगुरु लघुत्व शक्ति कहते हैं। अब ये क्या होती है कि 6 प्रकार से वृद्धि होना और 6 प्रकार से हानि होना, ये हर समय, हर द्रव्य में और हर पर्याय में ये चीज प्रति समय होती रहती है। क्या चीज? 6 प्रकार से वृद्धि और 6 प्रकार से हानि हर द्रव्य में प्रति समय होती रहती है, और ऐसा जिस शक्ति के कारण होता है उसे अगुरु लघुत्व शक्ति कहते हैं। इसमें परिभाषा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कठिन लगती है ये परिभाषा। क्या लिखी है? अगुरु लघुत्व शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है ना। थोड़े से शब्द कठिन है, किंतु इसका भाव क्या समझना है कि मुझ में प्रति समय 6 प्रकार से वृद्धि और 6 प्रकार से हानि होती रहती है, वो अगुरु लघुत्व शक्ति है ना। अब प्रति समय, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है,
मैं किसी का त्याग नहीं करता हूँ, और यहाँ पर कह रहे हैं हानि मुझ में होती है, मैं किसी का ग्रहण नहीं करता हूँ, और यहाँ कह रहे हैं प्रति समय मुझ में वृद्धि होती रहती है। आरती जी, कंफ्यूजिंग है कि नहीं है ये बात? हाँ भाभी है ना, कंफ्यूजिंग है। पर अब चलिए, मुझे ऐसा लगता है इसका डिटेल में स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, किंतु इस शक्ति की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण 6 प्रकार से वृद्धि और 6 प्रकार से हानि रूप कार्य प्रति समय होता है, उसे अग्रु लघुत्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये शक्ति 2-3 खास बातें बताती हूँ। अब ये 6 प्रकार से वृद्धि कैसे, 6 प्रकार की हानि कैसे, इसकी चर्चा करेंगे। किंतु ये शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है। ठीक है, हम इसके नाम तो पढ़ेंगे कि 6 प्रकार की वृद्धि कौन सी है, 6 प्रकार की हानि कौन सी है, किंतु आप कहो कि इसका डिटेल और बता दो, तो इसमें आएगा कि वो सारा केवल ज्ञान गम्य है। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, अभी मुझ में प्रति समय 6 प्रकार से हानि हो रही है और 6 प्रकार से वृद्धि, हर द्रव्य में और हर पर्याय में ऐसा हो रहा है। हर पर्याय में का अर्थ समझते हैं पुष्पा आंटी? हर पर्याय में मतलब हर गुण की हर एक पर्याय में 6 प्रकार से वृद्धि हो रही है और 6 प्रकार से हानि हो रही है। ठीक है, ऐसा जो शक्ति बताती है उसे अग्रु लघुत्व शक्ति कहते हैं। अब एक बात और कि आप लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी सी खिचड़ी बन रही है, इतनी शक्तियां पढ़ ली है हमने, तो हम जो सैटरडे की क्लास पढ़ेंगे ना, उसमें अभी हम 1 से लेके 17 तक की शक्तियों की एक, पिछली बार तो मैंने आपसे पूछी थी शक्तियां, इस बार मैं होमवर्क करूंगी और आप लोगों को एक एक लाइन में ये शक्तियां, क्योंकि हम जैसे नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, तो नमो अरिहंताणम हमने ऐसा बोला तो तुरंत हमारे दिमाग में अरहंत भगवान घूम जाते हैं कि अरहंत भगवान कैसे हैं। मैं एकदम अभी पूछूं आपसे बेला भाभी कैसे हैं अरहंत भगवान, तो तुरंत ध्यान में आएगा 4 घाती कर्मों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय सहित हैं, समो शरण में विराजमान भगवान हमें दिखाई देने लगेंगे, है ना। तो ऐसे ही जब हम अपने आत्मा का स्वरूप विचार करें, तो जैसे ही हमने बोला त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, तो तुरंत हमें उसका विचार ख्याल में आ जाना चाहिए कि कोई कमी नहीं है, कोई अधिकता नहीं है, इसलिए मुझे किसी का त्याग नहीं, किसी का ग्रहण नहीं है। ऐसे ये 17 ही शक्ति के कल तो फ्राइडे है, कल अपन ये अग्रु लघुत्व शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और फिर सैटरडे की क्लास में पूरी 17 तक की शक्तियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक होमवर्क आप लोगों के लिए है, अग्रु लघुत्व शब्द हमारे धर्म में कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है। ये अग्रु लघुत्व शक्ति है। सुशीला क्या हो, अभी नहीं बताना है, कल का होमवर्क है। क्या होमवर्क है? अग्रु लघुत्व शब्द हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, और आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। इतना बता दूं, 3, 4, 5 जगह अग्रु लघुत्व शब्द हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो सब जगह कोशिश करना हमने कहाँ पढ़ा है, और फिर हम इस अग्रु लघुत्व शक्ति से उसका मिलान करेंगे कि हमने जो पढ़ा है और ये अग्रु लघुत्व शक्ति और उसमें क्या अंतर है। क्या है होमवर्क? अग्रु लघुत्व शक्ति किस किस जगह पे है? हाँ, शक्ति नहीं, अग्रु लघुत्व शब्द हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ा है। शक्ति की चर्चा तो हम यहाँ पर करेंगे, कहाँ कहाँ किसके भेद प्रभेद में अग्रु लघुत्व शब्द आया है। चलिए, अभी 3 मिनट बाकी हैं, तो एक बार ये 47 शक्तियों में हम 17 शक्ति अभी तक की एक बार बोलते हैं साथ में। जीवत्व शक्ति से लेके यहाँ तक अग्रु लघुत्व शक्ति तक की एक बार हम बोलते हैं, पाठ बोलते हैं। सब लोग निकाल लीजिए। देखिए, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आपके मोबाइल में और आप मोबाइल से ही क्लास सुनते हैं तो मुश्किल होती है, तो या तो अपने पेपर पेन से, सबसे बेस्ट तो है कि पेपर पेन लेके अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और वो तो सबसे बढ़िया अलमारी पे चिपका दीजिए,
मुझे कुछ याद करना होता है ना, तो मैं वाकई में अपनी अलमारी पे लगा देती हूँ, तो हिलते फिरते वो दिखता रहता है, तो गुनगुनाने लगो अपन, है ना। चलिए बोलते हैं। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं, भेदों रहित सामान्यता नित दिखे दर्शी शक्ति से, हर वस्तु को आने ज्ञान सदैव से, यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, निज द्रव्य गुण वीर्य से नचता सर्वदा, जिसका प्रताप अजब प्रभुता जीव की, सब गुण ही में व्यापते आत्म शक्ति सदैव की, सब लोक और अलोक की सामान्यता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रयुग भजनता, सब गेय छल के ज्ञान में ऐसी रहे स्पष्टता, नित स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष आस्वादता, संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, कार्य का कारण हो, जाने स्वपर को स्वपर के जान आए, नहीं त्याग भी तथा नहीं ग्रहणता कुछ कभी। ये देखो आज की चर्चा है ना ये हमारी, नहीं त्यागता कुछ भी कभी, नहीं ग्रहण करता कुछ कभी, है ना। त्यागता भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं करता है। और कल किसकी चर्चा करनी है? घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहने। ठीक है, कल इसकी चर्चा करेंगे हम कि ये षड गुणी हानि वृद्धि हो रही है किंतु फिर भी घटता नहीं है और बढ़ता नहीं है। ऐसी चर्चा कल हम अग्रु लघुत्व शक्ति की करेंगे। अभी समय हो गया है जिनवाणी स्तुति, और कल का होमवर्क याद रखिएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। नौ बार नमो।